हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट मैथ स्पेशल क्लास में, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट 2017 के कुछ क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो अर्थमेटिक के हैं, जो काफ़ी स्कोरिंग होता है। जो एग्जाम में करीब 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के डिफरेंट टॉपिक्स के होते ही होते हैं। तो चलिए बिना वक्त पर बात किए क्वेश्चंस पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एज का है। क्वेश्चन है 14 years hence ratio of ages of A and B will be 4:9. If 4 years ago the ratio of ages of A and B was 2:9, find the present age of B. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 14 साल बाद A और B की एज का यानी उम्र का रेशियो होगा 4:9। अगर 4 साल पहले उनकी एज का रेशियो था 2:9, तो हमें पता करनी है B की प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन को हम बहुत ज़्यादा लेंदी किए बगैर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि A और B की जो एज होगी 14 साल बाद वो होगी 4x/9x, क्योंकि हमारे पास रेशियो दे रखा है 4:9। अब मान लें कि हमें 4 साल बाद, सेकेंड लाइन में हमें 4 साल बाद की एज को पता करना है, उसका रेशियो दे रखा है 2:9। तो मान लेते हैं कि 4 साल बाद जो एज होगी वो होगी 4x - 18। अब ये 18 कैसे आया? तो ये जो एज हमने निकाली है ये 14 साल बाद की है, यानी कि 4x - 14। और फिर हमें 4 साल और आगे जाना है, तो हम इसमें 4 साल को और माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 4x - 18। और 4 साल बाद जो हमारी B की एज होगी वो होगी 9x - 18। अब जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आता है वो होगा 4x - 18/9x - 18 इक्वल्स टू 2:9, क्योंकि हमें यहाँ 4 साल बाद की रेशियो दे रखी है 2:9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 36x - 162 दैट इज इक्वल टू 18x - 36। हमने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और हमारे पास ये आया 18x वुड बी इक्वल टू 126, और हमारी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो होगी 126/18 यानी कि 7। तो ये जो x की वैल्यू 7 निकल के आई, अब हम इस क्वेश्चन में इधर इक्वेशन में अप्लाई करेंगे और हमारी जो b की एज जो हमने निकाली थी 9x - 14 वो होगा 9 × 7 - 14 यानी कि 49 years. So the correct answer would be C, 49 years. Now moving towards the next question. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क में हमें एफिशिएंसी दी हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर ले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। The question is the ratio of the efficiency of Jyoti, Dimple and Mohini is 7:5:8. Together they can complete a work in 11 days. In how many days Dimple can complete the 40% of the same work? हमारे क्वेश्चन में 3 लोग हैं, ज्योति, डिम्पल और मोहिनी, जिनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता दी गई है, जो कि है 7:5:8। इनका रेशियो दिया गया है। ये तीनों मिलकर एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि डिम्पल उस काम के 40% को यानी कि 40% भाग को कितने दिनों में करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दी हुई है? एफिशिएंसी। हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है वो एफिशिएंसी है, जो दी हुई है हमारे पास J, D और M, यानी कि ज्योति, डिम्पल और मोहिनी की एफिशिएंसी दी हुई है 7:5:8। तो ये एफिशिएंसी है, यानी कि एक दिन में ज्योति 7 काम करती है, एक दिन में डिम्पल 5 काम करती है और एक दिन में मोहिनी 8 काम करती है। और ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 11 काम करते हैं एक दिन में। तो चलिए इसको इक्वेट करते हैं। 7 + 5 + 8 × 11 इज इक्वल टू 220। ये जो है इन तीनों ने मिलकर एक दिन में इतना काम किया है, 220 काम किया है। अब जो टोटल काम है वो 220 है, और हमें पता करना है कि जो डिम्पल है इस टोटल काम के 40% पार्ट को कितने वक्त में करेगी। तो सबसे पहले तो इस जो टोटल है 220 वर्क्स, इसका 40% हमें निकालना होगा। दैट वुड बी इक्वल टू 0.40 × 220, वो होगा 88 वर्क्स, यानी कि डिम्पल को 88 वर्क करना है। सो वो कितने वक्त में करेगी? डिम्पल जो एक काम को करने में 5 दिन लेती है, 5
क्योंकि इसकी एफिशिएंसी दी हुई है 5, तो वो 88 वर्क को करने में कितना वक्त लगे, 88/5 यानी कि 17 3/5 डेज। सो जो सबसे बड़ा हमारा की है इस क्वेश्चन में वो है इनकी एफिशिएंसी 7:5:8। ये बताता है कि ये एक दिन में कितना काम करते हैं। सो आवर आंसर वुड बी ए 17 3/5 डेज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप का है। ये भी क्वेश्चन जो होते हैं ये काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है और ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं अर्थमेटिक सेक्शन में। क्वेश्चन है A started a business with rupees 33,000. After 4 months, B joined with rupees 66,000 and A doubled his investment. The total annual profit was rupees 27,900. Find the share of B. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि A जो है वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है उसमें वो होती है 33,000 के साथ वो बिजनेस को शुरू करता है। उसके शुरू करने के 4 महीने बाद ही बी उसे ज्वाइन करता है 66,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ और 4 महीने बाद ही ए अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेता है। डबल करेगा मतलब कितना करेगा, 33,000 का डबल यानी कि 66,000। द टोटल एनुअल प्रॉफिट वॉज रुपीज़ 27,900 यानी कि उस साल जो उनकी प्रॉफिट हुई, कंबाइंड जो बिजनेस की प्रॉफिट हुई वो हुई 27,900। तो इस प्रॉफिट में हमें बी का शेयर निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास जो है ए और बी की प्रॉफिट्स का रेशियो हमें निकालना है। प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो चलिए देखते हैं कि किसने कितना इन्वेस्ट किया। इनिशियली ए ने 33,000 इन्वेस्ट किया था, कितने वक्त के लिए, 4 महीनों के लिए। उसके बाद 4 महीने बाद उसने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर ली यानी कि 66,000 कर लिया। कितने महीनों के लिए, 8, क्योंकि हमें जो प्रॉफिट निकालना है वो एनुअल यानी कि 12 महीनों की प्रॉफिट दी गई है। और बी ने कितना इन्वेस्ट किया था, बी ने 66,000 इन्वेस्ट किया था 8 महीनों के लिए, वो 4 महीने बाद आया था। तो इनका जो रेशियो निकल के आता है वो होगा 132,000 प्लस 528,000 यानी कि जो हमारी ए की इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 66,000 और बी की 528,000। अब यहाँ जो ज़ीरोज़ हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास ए और बी की प्रॉफिट का रेशियो निकल के आएगा 660/528 यानी कि 5/4। इसे हम कट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगा 5/4। इसको कैसे डिवाइड करेंगे हम, तो 66 से ये वैल्यू देख के हमें अंदाज़ा लगता है कि ये 11 से तो डेफिनेटली डिविजिबल होगा। तो 11 से ये 60 टाइम्स में डिविजिबल होगा और ये 48 टाइम्स में। ये जो वैल्यू है वो डिविजिबल है 6 के टेबल से 8 टाइम्स में और ये 10 टाइम्स में। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो होगा 4/5 यानी कि इनकी प्रॉफिट का रेशियो होगा 5/4। तो अब हमें शेयर निकालना है, शेयर ऑफ बी। ये तो काफ़ी ईजी है, इसे हम कर सकते हैं। 4/4 प्लस 5, टोटल जो हमारा प्रॉफिट हुआ है ये 9 और उसमें बी का शेयर है 4 × 27900 यानी कि ये वैल्यू जो होगी 4/9 × 27900। हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 12,400 यानी कि उसमें से बी का जो शेयर है वो होगा 12,400। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये जो इससे जो होता है कि पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल होता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मनोज बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹9600 एंड मार्क्ड 150% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव discounts of 30% and 25% respectively. Find the profit obtained by मनोज। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि मनोज ने एक आर्टिकल को खरीदा कितने में, 9600 में, और उसके प्राइस को उसने 150% से बढ़ा दिया यानी कि उसकी सीपी जो थी वो थी 9600 और उसने मार्कअप कर दिया इसको 150% से।
150% से इसको मार्कअप कर दिया और इसके बाद इसने बेचने से पहले 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए, 30% और 25% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए। उसके बाद हमें मिलता है SP, तो हमें बताना है कि कितना मनोज को प्रॉफिट है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जो हमारा CP है वो है 9600। इस पे इसने मार्कअप किया कितने से, 150 से, यानी कि अगर हमारा CP 100 होता तो मार्कअप वैल्यू जो होती वो हमारी 250 होती, क्योंकि इसमें हमारा 150 ऐड हो जाता। सो यहाँ पे हम इसको मार्कअप करेंगे 250/100 से, 250% से बढ़ा देंगे और उसके बाद उसने 30% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 100 रुपीज़ पे 30 माइनस किया है तो कितना बचा, 70। तो हमारे पास 70/100 होगा। फिर सक्सेसिव डिस्काउंट में उसने दूसरा डिस्काउंट दिया 25% का। सो ये 25%, अगर 100 रुपीज़ में से 25% के डिस्काउंट दी जाए तो हमारे पास कितना बचेगा, 75। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसे हम जब वैल्यू को कट करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 12,600। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, हमें सारे कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली करने हैं, यानी एक साथ करने, सारे स्टेप्स अलग अलग नहीं करने हैं। हमने यहाँ देखा कि जो CP है वो है 9600, उसको हमने इंक्रीज़ किया है 150% से, यानी कि जो टोटल वैल्यू आएगी वो 250% बढ़ जाएगी। अगर कोई आर्टिकल 100 में है, 100 रुपीज़ का है और इसमें हम 150% का इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 250। सो यहाँ इसलिए 250 लिखा है और उसमें डिस्काउंट उसने दिया 30% का, यानी कि उसकी वैल्यू हो गई 70 की। फिर दूसरा जो सक्सेसिव डिस्काउंट था वो 25% का था, यानी कि वैल्यू हो गई 75 की। और इसे कैलकुलेट हमने करके आंसर निकाला 12,600। ये जो 12,600 है ये हमारा SP है और हमसे पूछा क्या गया, हमसे प्रॉफिट पूछा गया। तो प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP, यानी कि हम 12,600 में से CP को माइनस कर देंगे, जो CP हमारी थी 9600, तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा 3000। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो होगा नन ऑफ दीज, यानी कि E। हमारा जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है वो है 3000। Now moving towards the next question for the session, that is Abhishek sold an article at a profit of 18%. Had he sold the same article at a profit of 22%, he would have earned rupees 294 more. Find the cost price of article. अभिषेक है, उसने एक आर्टिकल को 18% के प्रॉफिट पर बेचा। अगर उसने उसी आर्टिकल को 22% के प्रॉफिट पर बेचा होता तो उसे 294 रुपीज़ और ज़्यादा मिले होते। मान लेते हैं कि हमारा जो CP है वो 100 है, तो उसने पहली बार जो बेचा 18% प्रॉफिट के साथ, तो उसका SP हो जाएगा 118। और उसने जब दूसरी बार उस आर्टिकल को बेचा, अगर उसने बेचा होता 22% प्रॉफिट पे, तो उसका CP कितना होता, 122। और इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 294, यानी कि 122% माइनस 118% का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 294। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.22 अगर हम इसे परसेंट में कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 1.18 और इसकी वैल्यू है 294, यानी कि 0.04x वुड बी इक्वल टू 294 और x की वैल्यू निकल के आएगी 7350। हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, जो हमारा CP होगा, यानी कि x जो हमने यहाँ 100 माना था वो होगा 7350, यानी कि हमारा ऑप्शन D करेक्ट ऑप्शन होगा। आज के सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए महामाया सिलेक्शन के साथ। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।